स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री 2 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज और एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 में जो भी बेसिक्स लगने वाला है वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। मतलब सर उसमें हमें क्या क्या लग रहा है, तो चेंज लाइन नो चेंज लाइन वाला जो टेबल बनाया था हम उसी का बेसिक यूज़ करने वाले हैं। तो बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें that find the value of sin 690 डिग्री 690 डिग्री को फाइंड आउट करो कि भैया sin 690 की वैल्यू कितनी आएगी। तो मैं बोलूँगा अरे सर हमें पता है sin 690 को लिखा जाता है 720 माइनस 30 डिग्री। चेक करो 720 माइनस 30 डिग्री। अच्छा 720 कहाँ पे आता है, तो हमें पता है कि 720 का जो मतलब होता है वो होता है 2 × 360 डिग्री। क्या बात क्लियर है? और माइनस 30 डिग्री। अब हम हमारे ओरिजिनल फॉर्मूले पे आते हैं। आपको पता है एक राउंड मारा तो 360 आता है, एक और राउंड मारा तो 720 आएगा। क्या बात क्लियर है? अब 720 में से कितना माइनस हो रहा है? 30 माइनस हो रहा है। तो अगर मैं माइनस करूं इसका मतलब है कि मेरा जो एंगल आ रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 690 डिग्री, वो 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। समझे? अच्छा तो अब क्या करना है, अब हमें बताओ ये चेंज लाइन या नो चेंज लाइन? सर नो चेंज लाइन, क्योंकि हमें पता है 720 का आता है नो चेंज लाइन पर आता है। नो चेंज लाइन पर क्या होता है? साइन का साइन रहता है, तो हम साइन कॉपी करेंगे और 30 डिग्री को उसके आगे लिख लेंगे। ठीक, अब क्वाड्रेंट कौन सा है? सर क्वाड्रेंट 4th क्वाड्रेंट आ रहा है, तो 4th क्वाड्रेंट में साइन कैसा? नेगेटिव, सो नेगेटिव। और यही हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना आया? माइनस आधा, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इजी। यहाँ पे एक चीज़ आप लिख सकते हो, बाय पीरियोडिसिटी साइन जो है वो वहाँ पर वैसा ही रहेगा। ठीक, वरना डायरेक्ट लिखा तो भी चल जाएगा। इसी तरीके से तुरंत ही दूसरा क्वेश्चन उठा लेता हूँ इसी चीज़ का, और दूसरा क्वेश्चन दिया है साइन 495 डिग्री, साइन 495 डिग्री। तो अब बताओ भाई 495 डिग्री, 495 डिग्री को कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट? आप चेकआउट करो इसको। अगर कन्वर्ट करूं तो देखो तुम्हारे लिए तुम्हारा टाइम हो गया। 495 को मैं लिख सकता हूं सर 450 प्लस 45 डिग्री। कैसे स्प्लिट करना है? इस तरीके से स्प्लिट करना है कि कुछ नोन वैल्यूज़ आ जाए। मतलब कौन सी सर? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, ये चीज़ें आ जाए तो थोड़ा आसान हो जाता है। 450 प्लस 45 डिग्री। अभी 450 का माजरा क्या है? 450 कहाँ पर आता है? तो 450 जो है ना, ध्यान से मैं आपको बताता हूँ कैसे ट्रिक करनी रहती। 450 डिग्री जो होता है इट इज़ बेसिकली 5 × 90 डिग्री, 5 × 90 डिग्री। क्या आपको पता है 90 डिग्री क्या होता है रेडियंस में? π/2, 5 π/2। और 5 π/2 कहाँ पर आएगा सर? यहाँ पर आता है। मतलब 450 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा एग्जैक्ट। ठीक, अच्छा ये काम तो हो गया 450 का। उसमें क्या कर रहे हैं हम? जोड़ रहे हैं। मैं जोड़ूंगा तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? नेक्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब द्वितीय क्वाड्रेंट में। सही है। अब वहाँ पर अगर चेक करो तो पहली चीज़ तो ये बताओ 450 डिग्री कौन सी लाइन पे आ रही है? चेंज या नो चेंज? सर चेंज लाइन पे आ रही, इसीलिए साइन का हो जाएगा कॉस और 45 डिग्री कॉपी। ठीक, अच्छा क्वाड्रेंट कौन सा? सेकेंड क्वाड्रेंट। पर ध्यान रखें हमें साइन, हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे? साइन 495 डिग्री की। तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए ये चीज़ पॉजिटिव रहेगी और हमारा आंसर आएगा 1/√2, क्योंकि cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इजी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4th वाले उठा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में cos 315 डिग्री मांगा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिखा जा सकता है सर 360 माइनस 45 डिग्री। चेक करो 360 डिग्री माइनस 45। अच्छा 360 कहाँ पे आता है सर? 360 इधर आता है नो चेंज लाइन पे, तो कॉस का रहेगा कॉस, और माइनस करने पर मैं रहूँगा 4th क्वाड्रेंट में।
फोर्थ क्वाड्रेंट में, अच्छा कॉस तो लिखा ही, 45 डिग्री को आपको कॉपी करना है, भूलना नहीं। और 360 में से माइनस करें मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस की साइन कैसी होती है? पॉजिटिव, सो दिस विल बी पॉजिटिव एंड आंसर विल बी 1/√2। ठीक, अब इसी तरीके से कॉस 600 डिग्री पे आते हैं। कॉस 600 को क्या लिखा जा सकता है? कॉस 540 प्लस 60, चेक करो 540 डिग्री प्लस 60। ठीक है, अच्छा सर स्प्लिट कैसे करना है? ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पीछे 30, 45, 60 ऐसा कुछ चीज़ें आए। दूसरी चीज़ ये भी याद रखना है कि ये 9 के मल्टीपल में, मतलब 90 के टेबल में आने वाला चाहिए। तो देखो 9 6 54 होता है, मतलब मैं इसको ढंग से लिखता हूँ तो ये दिखेगा 540 दिखेगा 6 इंटू 90 डिग्री और प्लस में 60 डिग्री। क्लियर? अब चेक करें कि कैसा हो रहा है। ये 6 इंटू 90 मतलब 6π/2, 6π/2 मतलब ये इसको 0π/2, 1π/2, 3π/2, 4π/2 है, वापस है ना, 0, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2। सर 6π/2 इधर आने वाला है। पहली चीज़ तो ये फिक्स हुई। अच्छा चेंज या नो चेंज? नो चेंज लाइन, नो चेंज लाइन मतलब यह कॉस का होगा, कॉस और पीछे वाला 60 डिग्री कॉपी। ठीक, दूसरी चीज़ प्लस किया जा रहा है, प्लस करती कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा? नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन लगाए। और अब कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये -1/2 फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आपको ये टेबल याद होना ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th और 6th उठा रहा हूँ। 5th वाले में tan 225 डिग्री है। ठीक है, तो tan 225 को शायद से लिख सकते हैं 180 प्लस 45 डिग्री। 180, सर 180 इधर आता है, चेंज या नो चेंज? चेंज, सॉरी नो चेंज लाइन। तो tan का रहेगा tan और 45 का 45 एज इट इज़। दूसरी चीज़ 180 में प्लस कर रहे हैं 45, मतलब मैं जाऊँगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और तृतीय क्वाड्रेंट में tan कैसा? पॉजिटिव, तो इसीलिए tan 45 की वैल्यू अभी 1। ठीक, अब नेगेटिव वाला उठा लेते हैं। नेगेटिव वाले में आपको 2-3 चीज़ें, एक फॉर्मूला बताया था मैंने ना, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, एंड tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। मतलब साइन और कॉस माइनस साइन को हजम नहीं कर पाते हैं, वो बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, tan माइनस 690 विल बी माइनस ऑफ tan 690 डिग्री। फर्स्ट थिंग, पहले तो ऐसा करो, ठीक है, एंगल को पॉजिटिव बनाए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। शायद से थोड़ी देर पहले हमने 690 वाला सम किया था, तो 720 माइनस 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 720 मतलब 360 का डबल, मतलब 360 का डबल मतलब ये नो चेंज लाइन पे आएगा, मतलब ये मिलेगा tan 30 डिग्री। अभी भी कहानी बाकी है, सुने। 720 इधर आता है जो कि हमने देखा था, है ना, 360 और एक और 360, तब जाके 720 आता है। ठीक, उसमें से 720 में से 30 माइनस हो रहा है, तो मतलब हम आ रहे हैं सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये माइनस तो अलग चल रहा था, ये तो इस फॉर्मूले की इसने भाई माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाया, इसलिए बाहर फेंका था। इसकी वजह से एक और माइनस साइन जुड़ेगा कहानी में, और उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस। ठीक, अब ये माइनस माइनस प्लस होगा, और आपको tan 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए 1/√3। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th और 8th उठा रहा हूँ। 7th वाला काफ़ी आसान है ना, यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सेक है, तो आप चाहें तो सेक को कन्वर्ट करवा सकते हैं, नहीं तो आपको तो रेशोज याद ही है। तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान से, सेक 240 को लिखा जा सकता है 180 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, 180 जो आता है वो नो चेंज लाइन पे आता है, इसलिए सेक का रहेगा सेक 60 डिग्री कॉपी होगा। ध्यान से देखें, 180 इधर प्लस 60 करने पर मैं जाता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में,
थर्ड क्वाड्रेंट में सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो कॉस जो रहता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन। और अब मैं वैल्यू पटकूंगा। सुनना, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक 60 की वैल्यू होगी 2, तो मतलब आंसर आएगा -2। ठीक, अब इस पगले के पास आते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सेक -855। थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था कि भैया कॉस जो है वो माइनस साइन को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक, तो कॉस अगर माइनस को डाइजेस्ट करता है तो सेक उसका रेसिप्रोकल है, वो भी डाइजेस्ट करेगा। और यहाँ पर आएगा सेक 855 डिग्री। ठीक, कोई माइनस साइन बाहर नहीं आएगा। अब 855 बड़ा नंबर है। ठीक है, तो अगर आप इमेजिन कर पाए तो डायरेक्ट स्प्लिट कर सकते हैं। अब मैंने स्प्लिट करते टाइम आपको बताया था कि कैसे स्प्लिट करना है। ऐसा नंबर ढूंढना है जो 9 के टेबल में आता है और 9 10 90 होता है। तो मैं यहाँ पर सेक, ध्यान से देखें, 900 - 45 लिखूँगा। 900 - 45 मतलब 900 मतलब सर तो 10 × 90 डिग्री होता है। क्या बात सही है? 10 × 90 डिग्री और -45 डिग्री। 10 × 90 डिग्री मतलब 10π/2। 10π/2, क्योंकि 90 को हम π/2 लिखते हैं कि नहीं। अब π/2 कैसे, 10π/2 कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखो मैं लिख रहा हूँ 10π/2 2 5 ऑड पाई इवन पाई, ये भी बताया था। तो इधर सारे इवन पाई आते हैं, इधर सारे ऑड पाई आते हैं, मतलब 10π/2 या 900 डिग्री कहाँ आएगा सर? 900 इधर आएगा। फिर 900 - 45 हो रहा है, मतलब मैं जाऊंगा द्वितीय क्वाड्रेंट में। कहाँ जाऊंगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब उससे पहले वाली बात, 900 कहाँ पे आ रहा है? चेंज या नो चेंज? सर नो चेंज लाइन पे। तो सेक का रहेगा सेक और 45 कॉपी। फिर क्वाड्रेंट की बात करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेक किसका रेसिप्रोकल? कॉस का। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, इसलिए ये भी नेगेटिव और आंसर आएगा -1/√2। आराम से देखें, चेक करें। आगे शायद से 2 क्वेश्चन और हैं, वो आपके हवाले कर रहा हूँ मैं। चलिए, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट उठा रहा हूँ। ठीक है, प्रूफ करना है दिस इक्वल टू दिस। हम LHS से शुरुआत करेंगे और इसमें आपको सीधे सीधे वही टेबल वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ध्यान से देखो, पाई प्लस एक्स दिया है। पाई प्लस एक्स, पाई मतलब चेंज लाइन या नो चेंज लाइन? सर नो चेंज लाइन, आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। पाई यहाँ पर आता है। ठीक, तो कॉस का रहेगा कॉस एक्स। ठीक है, उसके बाद में ये वाले के पास आते हैं। अच्छा एक मिनट, पाई प्लस एक्स किया जा रहा है। पाई प्लस एक्स का मतलब कहाँ पर आएगा सर? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में कॉस कैसा? नेगेटिव। पहला काम कंप्लीट। दूसरा काम, कॉस ऑफ -x, कॉस माइनस साइन को डाइजेस्ट करता है, इसीलिए एज इट इज कॉस x आएगा। ठीक, नेक्स्ट अपॉन में साइन पाई -x। अगेन सर पाई कहाँ पर? यहाँ पर, नो चेंज लाइन पर। साइन का साइन रहेगा और मैं लिखूँगा साइन x, और -x करने पर मैं जाऊँगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आया। फिर आता है कॉस π/2 प्लस एक्स। π/2 कहाँ पर? π/2 ऊपर। थोड़ा बड़ा बना देते हैं इस चीज़ को। π/2 ऊपर, π/2 प्लस एक्स। अच्छा, π/2 चेंज या नो चेंज? सर चेंज लाइन, तो कॉस का क्या होता है? साइन एक्स, और π/2 प्लस एक्स करने पर मैं जाऊंगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा? मैं कॉस की वैल्यू निकाल रहा हूँ। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, इसलिए भैया नेगेटिव। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या मिल रहा है। ऊपर कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, और ये माइनस कॉस स्क्वायर।
नीचे साइन साइन माइनस साइन स्क्वायर, माइनस माइनस उड़ेगा, कॉस अपॉन साइन कॉट, हमें मिल गया कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू RHS। ईजी। नेक्स्ट उठाते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड प्रूफ दैट उठा रहा हूँ, आपको बहुत ही इजी लाने वाला है अगर आपने चेंज लाइन नो चेंज लाइन वाला फंडा याद रखा होगा तो। ठीक, अब पहली चीज़ मैं ऑब्वियसली LHS से ही स्टार्ट करूँगा और यहीं पे ख़त्म करेंगे। cos 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 नीचे आता है, 3π/2 नीचे आता है, याद है ना कैसे याद करना है, 0 1π/2 2π/2 3π/2 4π/2 इस तरीके से। अच्छा, ये चेंज लाइन नो चेंज लाइन, चेंज लाइन cos का हो जाएगा sin x, 3π/2 प्लस करने पर मैं जाऊंगा तृतीय क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो पॉजिटिव, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ध्यान रखें मैं साइन नहीं देख रहा हूँ, मैं cos कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो चेक कर रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, cos 2π प्लस 6, 2π इधर आता है तो चेंज या नो चेंज, नो चेंज, cos का होगा cos x, और प्लस x करने पर मैं जाऊंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ की हर कोई पॉजिटिव, तो ये भैया भी पॉजिटिव। एक और काम कंप्लीट, हटाओ। नेक्स्ट cot 3π/2, अब भी बात हुई, 3π/2 इधर आता है चेंज लाइन पर, तो cot का हो जाएगा tan, और मैं लिखूंगा tan x पर 3π/2 माइनस x है, माइनस करने पर मैं पीछे आऊँगा जो कि है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, सॉरी cot भी पॉजिटिव tan भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। ओके, प्लस नेक्स्ट वाला उठाते हैं, प्लस cot 2π प्लस x, 2π इधर और प्लस x करने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, नो चेंज लाइन है इसीलिए cot रहेगा और आंसर में आएगा cot x। ठीक है, ये हमारा LHS कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये तो sin x cos x रहेंगे, इनको एज इट इज़ रखते हैं भैया, sin x cos x, अंदर वालों को बदल देते हैं, इसको मैं लिखूंगा sin अपॉन cos, और आगे वाले को लिखूंगा cos अपॉन sin। ठीक है, LCM बचपन से लेते आता है, sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो हमें मिलेगा sin x cos x इंटू में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तुम्हें नहीं लगता कि ये जो है कट जाएगा, और ये भैया कट गए, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हम तो जानते हैं 1 आता है, विच इज़ इक्वल टू RHS। सबका 10th का रिजल्ट आया, बेहतरीन आया हुआ है, तो मैथ्स तो अच्छा ही लगा हुआ है, ये आइडेंटिटीज़ आपको याद है ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला ले रहा हूँ। ठीक है, थर्ड वाला होमवर्क है और फिफ्थ वाला भी मैं आपको असाइनमेंट में दे रहा हूँ। ये लास्ट सम होगा, इसके बाद मैं एक्सरसाइज 3.3 के लिए कुछ फॉर्मूले देने वाला हूँ, जो आप जॉट डाउन करें, उसका रिवीजन करें ढंग से। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं LHS से। मुझे नहीं लगता आप किसी को कोई दिक्कत आ रही होगी, थर्ड सम कर रहे हैं हम ऐसा ही। कोसेक है 90 है, 90 मतलब चेंज लाइन पे आता है, तो उस कोसेक का होता है सर सेक, और वो मिला सेक एक्स। 90 माइनस एक्स करने पर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता हूँ, ये भैया पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि सभी पॉजिटिव रहते हैं। साइन 180 माइनस एक्स, 180 इधर आता है, माइनस एक्स करके मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में रहूँगा। पहली चीज़ 180 नो चेंज, मतलब साइन का रहेगा साइन एक्स, और क्योंकि क्वाड्रेंट सेकेंड है तो वहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है। फिर आएंगे कॉस, तो यहाँ पर आता है 360 डिग्री, नो चेंज, कॉस का आएगा कॉस एक्स, और 360 माइनस एक्स करने पर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में रहूँगा, इसीलिए उसका साइन भी नहीं बदला, क्योंकि कॉस कैसा रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव रहता है। अच्छा, न्यूमरेटर निपट गया, अब डिनोमिनेटर की बारी।
सेक 180 इधर, सेक का रहेगा सेक एक्स, ठीक है, और प्लस 180 प्लस जा रहा है, प्लस मतलब मैं प्लस करते ही थर्ड में जाऊंगा, वहां पर सेक कैसा नेगेटिव, तो उसको माइनस साइन लगा दो ये, ठीक। अब tan 90 प्लस एक्स, 90 इधर चेंज लाइन, tan का हो जाएगा cot x, क्वाड्रेंट बनेगा 90 प्लस करने पर सेकंड, जहाँ पर tan होता है नेगेटिव तो कॉड भी होगा नेगेटिव, ठीक। अब साइन ऑफ माइनस एक्स, पहले ही बताया था साइन माइनस साइन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो उसकी उल्टी कर देता है, तो साइन ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस साइन एक्स, ठीक। अब पहले माइनस का हिसाब किताब निपटा लो कि क्या क्या हो रहा है हमारे साथ में, ठीक है। एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना रह जाए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा मैच कर रहा है, चेक करते हैं बाद में देखते हैं। ओके, ये माइनस प्लस हो गया, एक माइनस साइन बच रहा है, तो कहीं गड़बड़ है क्वेश्चन में, या फिर 180 माइनस एक्स है, 360 माइनस एक्स कॉट है, ये कॉट था, चलो मेरे से कॉपी करने में गड़बड़ हुई, ये कॉट था, तो कॉट 360 इधर आता है, नो चेंज लाइन है तो कॉट का कॉट ही रहेगा अगेन, और पीछे आने पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट है नेगेटिव, इसलिए यहाँ माइनस साइन। अब हो गया सारा हिसाब किताब क्लियर, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस और एक माइनस कट गया, कुछ और कट रहे हैं क्या फटाफट देखो सर, सेक से सेक, कॉट से कॉट, साइन से साइन, और फाइनल आंसर 1 विच इज़ इक्वल टू RHS। और इसी के साथ में क्वेश्चन प्रूफ हो गया है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ फॉर्मूले देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 बाद में स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि पहले वाली चीज़ों को हम डबल एंगल फॉर्मूला कहते हैं। डबल एंगल क्यों? क्योंकि वहाँ पर थीटा जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है। पहले सिर्फ साइन थीटा आता था, अब साइन 2 थीटा आ रहा है, तो साइन 2 थीटा अगर कभी आपको आ जाए तो उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हम इसका प्रूफ बाद में पढ़ लेंगे, एक बार ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यार ऑनलाइन में कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती है, ठीक। सो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद में आता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला। अच्छा, tan 2 थीटा से पहले एक और चीज़ आती है जो कि होता है sin 2 थीटा का एक और फॉर्मूला tan के रूप में। किसके रूप में? tan के रूप में। और tan के रूप में वो फॉर्मूला रहता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कैसा? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सर अगर साइन का है तो कॉस का भी होगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल, cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला आता है और वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मुझे किस में इंटरेस्ट है? tan 2 थीटा के फॉर्मूले में। तो मैं इसको क्या लिख नहीं सकता कि अरे तू तो sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा की तरह दिखता है, क्योंकि tan साइन अपॉन कॉस होता है कि नहीं। पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला ये, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये, अगर दोनों को अपॉन में रखें तो आंसर मिलता है 2 tan थीटा अपॉन
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चेक करो, ये है इम्पॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूले जो आपको नोटबुक के लास्ट पेज पर लिखने ही लिखने हैं 100%। और इसको जल्दी से जल्दी याद करो क्योंकि इनका यूज़ होने वाला है आगे। शायद से नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनके कुछ अलग रूप देखने को मिल जाए, पर ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनको ढंग से कर लें। कुछ रह गया है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कोई एक और फॉर्मूला एक आध रह ना जाए। यस, एक रह गया है जिसको हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूला कहते हैं, वो भी इसी एक्सरसाइज में जोड़ दिया गया है उन्होंने। sin 3 थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा एंड cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, लिख लें, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे फॉर्मूले हैं और मुझे लगता है इतना ही सफिशेंट है अभी आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड जो सम है एक्सरसाइज 3.3 में है। एक्सरसाइज 3.3 नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ, ठीक।